ये संभव नहीं है। कोई सैकड़ों साल जिंदा नहीं रह सकता। मटके से एक हल्की सी रोशनी निकली और हवा में एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। देखो नीरा, मैं जिंदा नहीं हूँ, पर मरा भी नहीं हूँ। मैं इस मटके में कैद हूँ और राहुल तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। पर क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक गरीब औरत हूँ जो काम ढूंढ रही है। क्योंकि तुम इस हवेली में हो और इस मटके के पास हो। इस मटके में एक बड़ा रहस्य छुपा है, 3 अधूरे रहस्यों का राज। 3 अधूरे रहस्य? हाँ, पहला रहस्य, जो 3 बार जान बचाएगा वही इस मटके की शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा। दूसरा रहस्य, जो 3 बार धोखा खाएगा वही सच्चाई को पहचान पाएगा। तीसरा रहस्य, जो 3 बार मरकर जी उठेगा वही अमर हो पाएगा। नीरा हैरान रह गई। मुझे क्या करना चाहिए? कल सुबह जब राहुल तुम पर आरोप लगाएगा, तुम कहना कि तुमने कुछ नहीं चुराया। फिर उससे कहना कि तुम्हें 3 दिन का समय चाहिए साबित करने के लिए। पर वह मानेगा क्यों? वो मान जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि तुम डर गई हो, और क्योंकि वो जानता है कि 3 दिन में तुम मटके का रहस्य उसे बता दोगी। अगले दिन सचमुच राहुल गांव वालों को लेकर हवेली के बाहर आ धमका। बाहर आओ चोर, इस औरत ने मेरे महल से कीमती हीरे चुराए हैं। नीरा बाहर आई। उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे 3 दिन का समय दो। मैं साबित कर दूंगी कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, 3 दिन, पर अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। नीरा के पास अब सिर्फ 3 दिन थे। नीरा तुरंत भागकर मटके के पास आ बैठी। अब क्या करूं? मटके से आवाज आई, जाओ, 3 लोगों की जान बचाओ। पहला, जो मरने वाला है। नीरा गांव के बाहर निकली। वह नदी के किनारे किनारे चल रही थी कि अचानक उसने देखा एक बूढ़ा आदमी नदी